के जामिया का फॉर्म ले लिया और जामिया का फिल कर दिया। मेरी मम्मी ने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत करूँगी, तुम ऐसा करो, तुम जाओ। तो उन्होंने किसी रिश्तेदार से उधार लेकर के मुझे जामिया भेजा। मैं जब बीए के सेकेंड ईयर लास्ट में था, यानी थर्ड ईयर मेरा शुरू होने वाला था, तो हॉस्टल में कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो मैं वहाँ उनके पास गया और उनसे मैंने कहा कि मुझे आप बैडमिंटन खिला लीजिए। तो उन्होंने मुझे खिलाने से मना कर दिया और जो बात मुझे लग गई, और उस बात को मैंने इतना सीरियसली लिया कि अब तो मुझे बैडमिंटन ही खेलना है और ऐसा बैडमिंटन खेलना है कि ये लोग मुझे बुलाएंगे। वहाँ से मुझे और मैं इंस्पायर हुआ कि मैं इसमें कुछ आगे कर सकता हूँ, मैं भारत के लिए भी मेडल ला सकता हूँ। काफ़ी हद तक मेरा सभी ने सपोर्ट किया है जामिया के, चाहे वो डायरेक्टर हो या वहाँ पर काम करने वाले हो। है वो लेफ़्ट लेग ख़राब है। ये मतलब सर्टिफिकेट में तो 50% डिसेबिलिटी दिखाई गई है इसमें, लेकिन ये इसकी डिसेबिलिटी लगभग 80 से 90% है लेफ़्ट लेग की मेरी। ये मेरा 6 महीने का था तब मैं, जब बुखार की वजह से पोलियो हो गया था। लेकिन मुझे कभी ये फील नहीं होता है कि मतलब मुझे पोलियो है या मैं माजूर हूँ एक पैर से, क्योंकि मैं अपने आप को मानता ही नहीं कि मैं जो है दिव्यांग हूँ। मैं तो अपने आप को एक नॉर्मल पर्सन मानता हूँ, नॉर्मल ज़िंदगी जीता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, खेलता हूँ, नौकरी करता हूँ। He is bronze medalist in 2 categories in 4th National Para Badminton Championship. साथियों, मुझे ऐसे लग रहा है कि तालियों की गूंज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं है कि अपने देश का नाम रोशन करना वहाँ जाकर। बहुत के वॉडी थे जो व्हील चेयर पे थे और वो व्हील चेयर के ऊपर बैडमिंटन खेलते हैं। हमारे से दोनों पैरों के साथ बैडमिंटन नहीं खेला जाता। in 2 categories. हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त खड़े हैं हम जामिया मिलिया इस्लामिया के बहुत ही खूबसूरत गेट पर, जो अभी हाल फिलहाल में ही जिसका इनॉग्रेशन हुआ है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को 103 साल हो चुके हैं। 103 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर दुनिया में नाम है जिस जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, जिससे काफ़ी फिल्म एक्टर, क्रिकेटर निकले हैं, जैसे कि शाहरुख खान, वीरेंद्र सहवाग। फिलहाल हमारे साथ जो 2 सेलिब्रिटी इस टाइम मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, जो मौजूदा स्टूडेंट हैं और जो यहाँ पर पढ़ते हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे कि एक बार हम दिखाना चाहेंगे, लुकमान चौधरी हैं, ये रेसलर हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ भारत का नाम रोशन कर रहे हैं ये लोग। और दूसरे जो हमारे साथ में हैं वो हैं मुन्ना खालिद, बैडमिंटन चैम्पियन हैं। और दिखाना चाहूँगा हौसलों की, अगर आपके अंदर ताकत है तो आप किसी भी मुकाम पर पहुँच सकते हैं। मुन्ना खालिद जो हैं ये एक पैर से ये माजूर हैं, नहीं चल सकते, लेकिन व्हील चेयर पर बैठ के ये बैडमिंटन खेलते हैं। और क्या क्या अवार्ड मिल चुके हैं अब तक इन्हें, वो सब ये ख़ुद अपने ज़ुबानी बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर लुकमान से, जो रेसलर है। लुकमान, क्या कहना चाहोगे, अब तक कहाँ कहाँ खेले और क्या क्या आपको अवार्ड मिला है अब तक? देखिए, मैं एक नेशनल जुजुत्सु चैम्पियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी 2 ब्रोंज मेडल है मेरे, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में भी ब्रोंज मेडल है मेरा, और एशियन 7वीं एशियन जुजुत्सु चैम्पियनशिप जो कि थाईलैंड में हुई थी, वहाँ पर मेरी 5वीं रैंक आई। जामिया में मैं 2015 से पढ़ता हूँ। मैंने बीए जामिया से करा, अब मास्टर कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है यहाँ के पढ़ने में। और काफ़ी स्पोर्ट्स में भी बहुत हमारे खिलाड़ी हैं सीनियर, जैसे कि हमारे सीनियर प्लेयर हैं मुन्ना भाई, और काफ़ी सेलिब्रेशन यहाँ पर, जैसे वीरेंद्र सहवाग और दानिश मुस्तफ़ा जो इंडिया टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं हॉकी टीम के। बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ से पढ़ के गए। कब से आप जामिया में जो है आपने एडमिशन लिया था, कब से पढ़ते हैं और अभी क्या कर रहे हैं जामिया में, और किस तरीके से आपको जो है, मतलब रैकेट खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है जिसके लिए सिर्फ दौड़ भाग की ज़रूरत है, लेकिन उसमें भी आप जो है रैकेट में आपने नाम अपना जो कमाया है, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं आप जामिया का। तो कब से आप जामिया में हैं, बताइए। मैं जामिया में 2012 से हूँ। जामिया से मैंने बीए करा है, उसके बाद MSW, फिर MA हिंदी, और अभी मैं PhD का 3rd ईयर मेरा चल रहा है। मैं अभी PhD कर रहा हूँ।
मुझे मालूम नहीं था कि मैं बैडमिंटन खेलूँगा कि नहीं खेलूँगा, क्योंकि कभी बैडमिंटन उस तरह से खेला नहीं था। मैं जब बीए के सेकेंड ईयर लास्ट में था, यानी थर्ड ईयर मेरा शुरू होने वाला था, तो हॉस्टल में कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो मैं वहाँ उनके पास गया और उनसे मैंने कहा कि मुझे आप बैडमिंटन खिला लीजिए। तो उन्होंने मुझे खिलाने से मना कर दिया, और जो बात मुझे लग गई, और उस दिन से मैंने ये प्रण किया कि मुझे बैडमिंटन खेलना है। और मैं बैडमिंटन फिर मैंने रोज़ाना जाना शुरू कर दिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और मैं फिर मुझे पता चला कि हमारे जो है प्रोफेशनल गेम्स भी होते हैं, जैसे बैडमिंटन चैम्पियनशिप्स होती हैं, पैरा गेम्स होते हैं। तो फिर मैंने 2015 में अपना पहला नेशनल खेला था, जिसमें मैं क्वार्टर फाइनल हार गया था। उसके बाद फिर क्योंकि मैं स्टैंडिंग उस टाइम पे खेलता था, मेरी डिसेबिलिटी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मैं स्टैंडिंग खेलता था। तो 2016 में फिर से नेशनल हुआ, जिसमें मैंने सिंगल और डबल्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए थे स्टैंडिंग कैटेगरी में। फिर उसके बाद जब पैरा बैडमिंटन पहले ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया कराती थी, लेकिन बैडमिंटन को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने अंडर में ले लिया, जो कि पहला नेशनल 2017 में हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे नेशनल चलते गए, मेरे मेडल बढ़ते गए। अब तक मैं नेशनल में लगभग 8 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका हूँ, 8 मेडल जीत चुका हूँ। और इसके अलावा इंटरनेशनल मेडल मेरे पास हैं, जो कि एक गोल्ड मेडल है और एक सिल्वर मेडल है, जो मैंने युगांडा में 2022 में जीता था। उसके अलावा भी मैं कम से कम 7 कंट्री जा चुका हूँ, जिसमें लगभग हर एक टूर्नामेंट में, एक टूर्नामेंट को छोड़ के बाकी सब में मैं क्वार्टर फाइनल में पहुँचा हूँ। क्योंकि क्वार्टर फाइनल में एक अच्छे प्लेयर से भिड़ंत होती है, और मेरे पास अभी प्रोफेशनल व्हीलचेयर भी नहीं है। मैं अभी व्हीलचेयर पे खेलना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी ज़्यादा है, और प्रोफेशनल व्हीलचेयर ना होने के कारण मैं क्वार्टर फाइनल से बाहर आ जाता हूँ। क्योंकि एक्चुअली प्रोफेशनल व्हीलचेयर का मतलब ये है कि जो सिर्फ बैडमिंटन के ही लिए बनी हुई है, वो इंडिया में बनती ही नहीं है, वो जापान में बनती है। और जो जापानीज़ व्हीलचेयर है, क्योंकि व्हीलचेयर बैडमिंटन में जो टॉप पे हैं वो जापान के प्लेयर हैं और कोरिया के प्लेयर हैं। उनके पास वो व्हीलचेयर मौजूद हैं, जिस पे वो प्रैक्टिस करके वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड नंबर 2 बने हुए हैं। और वर्ल्ड नंबर 1 हम भी बन सकते हैं कि अगर हमें वो व्हीलचेयर मिल जाए। तो मेरी कोशिश यही जारी है कि मुझे वो व्हीलचेयर मिल जाए। अभी तो मैंने बेसिक व्हीलचेयर लिया है यहीं से, और उसको मैं समय समय पर मॉडिफाई कराता रहता हूँ, लेकिन वो उस तरह से काम नहीं करती है। उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है मेरी व्हीलचेयर में और जो जापानीज़ व्हीलचेयर है। वो मुझे 2022 के लिए बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड मुझे दिया गया है, जो कि दिल्ली स्टेट अवार्ड है, और वो मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा दिया गया है। केजरीवाल जी से मेरी इतनी ही बात हो पाई थी, मतलब वो भी आश्चर्य कर रहे थे कि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, वो भी व्हीलचेयर पे। तो उन्होंने कहा भी अपने भाषण में कि मतलब एक व्हीलचेयर पे बैडमिंटन खेलना कितना कठिन होता है, वो लोग जो है खड़े होकर नहीं खेल पाते हैं, और मैं बैडमिंटन व्हीलचेयर पे खेलता हूँ। तो उन्होंने भी तारीफ़ की मेरी। नहीं, ये तो मतलब गर्व महसूस होता है कि हम जो है इंडिया के लिए मैं खेल रहा हूँ, और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है कि कोई भी एक प्लेयर इंडिया के लिए खेल पा रहा है, और बाहर जा कर के अदर कंट्री के प्लेयर के साथ कम्पीट करना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं इंडिया के लिए खेलता हूँ। हाँ, इसरो के हमारे एक साथी हैं अरीब अहमद, जो कि हमारे साथ हॉस्टल में रहते थे, वो इसरो में काम कर रहे हैं, और अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो उसमें भी उनका काफ़ी सहयोग रहा है। और उसके अलावा एक अखिल शेरों ने जो शूटिंग करते हैं, वो उन्होंने 2018 का एशियन चैम्पियनशिप भी खेला है, एशियन गेम्स भी खेला है, उसमें भी मेडल हासिल किया है। इसके अलावा दानिश मुस्तफ़ा हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, मनदीप अंटिल हैं, जो कि हॉकी प्लेयर हैं और इंडिया टीम में भी रहे हैं। दानिश मुस्तफ़ा कैप्टन रहे हैं। और इसके अलावा काफ़ी हैं, जैसे बैडमिंटन में ही मोहिता सहदेव हैं, वो बैडमिंटन प्लेयर रही हैं इंटरनेशनल। और बहुत सारे हैं, तमाम हैं जो जामिया से निकले हैं और उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जामिया का नाम रोशन किया है। जामिया अच्छा खासा सपोर्ट करता है, लेकिन एक प्लेयर को बड़ा अच्छा लगता है कि जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा हो उसको बुला करके सम्मानित किया जाए अगर वो बाहर मेडल लेकर आता है। लेकिन अभी तक मैंने देखा है, मुझे भी अभी तक ना तो वाइस चांसलर ने इन्वाइट किया है, ना ही स्पोर्ट्स के डायरेक्टर ने उन्होंने इन्वाइट किया है। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी प्लेयर अगर आए तो वो इनवाइट किए जाएं, उनको सम्मानित किया जाए। तो जितना मैं 2012 से जानता हूं जामिया को, तो यहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम का कुछ मैंने देखा नहीं है आज तक। जो लोग ये कतराते हैं कि हम जामिया में जाएंगे, वहाँ तो ज़्यादातर मुस्लिम पढ़ते हैं और इस तरह का हिसाब होता है, तो जितने लोग यहाँ पर हमारे जो भाई हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, वो यहाँ पर आकर के हमेशा तारीफ़ करते हैं और आज भी तारीफ़ की जाती है कि जामिया का माहौल
इस तरह का नहीं है कि वो जो रिलीजियस तौर से या किसी धार्मिक तौर पर भेदभाव किसी के साथ किया जाए। तो आज तक तो मैंने अपने मतलब 2012 से अब तक देखा नहीं है कि जामिया में इस तरह से भेदभाव किया गया हो। सब लोग भाईचारे से रहते हैं और एकता बनी है। तो ये जामिया में बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। मुन्ना खालिद भाई बहुत ही मेहनत करी है इन्होंने, और पहले क्योंकि गेम में भी नहीं थे, 2015-16 के बाद गेम में आए, उन्होंने ऐसी वापसी जो करी है, क्योंकि लगातार नेशनल में 8 मेडल लाना बहुत बड़ी बात होती रहती है, और एशिया में भी मेडल है हमारे भाई के। अब हम तो यही दुआ करते हैं कि हमारा भाई भी पैरा ओलंपिक्स जो गेम जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और वहाँ से भी गोल्ड मेडल लेकर आएँ। और भाई को देखकर बड़ी मोटिवेट होता हूँ मैं, कभी भी मिलता हूँ जब भी, तो जब हमारे भाई कर सकते हैं इस स्थिति में तो हम क्यों नहीं, हम तो और अच्छा करना चाहिए भाई से भी, तो बहुत मोटिवेट मिलता है हमारे बड़े भाई।